बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनिहोर। गुरुजी यह सौबारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है यहाँ पर जो है अनंत ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान अलग है, चेतन देश का ज्ञान अलग है, प्रभु को प्राप्ति करने का ज्ञान अलग है। हर विद्या के ज्ञान अलग अलग है। 96 तरह की विद्याएं बताई गई हैं सनातन धर्म में। हम जितना सोचते हैं उतना ही नहीं सही है, हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसकी भी आगे है। अय हंस वृंदों, कभी नहीं सोचना कि मैं ही चालाक हूं। आपसे भी ज्यादा लोग जो है संसार में जो है हर पल पल पर इसी को बोला जाता है अपने भाषा में, देसी भाषा में, दुनिया जौ जौ आगर है। दुनिया जौ जौ आगर है। जौ जौ मतलब जो जौ होता है, गेहूं जौ, गेहूं चावल जौ मूंग दाल, उसी में जौ। तो जितना जौ आगे है, जितना आप सोचते हो कोई जरूरी नहीं है, उससे भी आगे जो है आपका बेटा सोच सकता है, बेटी सोच सकती है, उससे कम भी सोच सकती है। कभी भी किसी को कम या अधिक नहीं सोचना चाहिए। यदि किसी जगह में अच्छा गुण है तो उसे ले लेना चाहिए। आप भेद को समझो। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, किसी में भी थोड़ा सा भी गुण है तो आपको अभिमान में नहीं रहना चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा स्वर वेद में?
ग्रहण करो गुणा जगतसी अवगुणादि खन को ग्रहण करो गुणा जगतसी अवगुणादि खन को अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय ग्रहण करो गुणा जगतसी अवगुणादि खन को अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय अवगुणादि खो आप में त्याग जतन कर सोय। आय हंस वृंदो, नीम जो है कड़वा है, केला जो है मीठा है, लेकिन दोनों का गुण की जरूरत है। नीम का भी जरूरत है और केले का भी जरूरत है। आप भेद नहीं समझ रहे। नीम जो है कड़वा है तो आप उसका दिन भर बुराई करते रहोगे। उसमें कड़वाहट की भी जरूरत है। जब सुबह नीम का दातून लेकर के आप दांतों में उसको छुआ देते हो, दांत के सारे कीटाणु जो है खत्म हो जाते हैं। नीम के दातून करते करते 2-4 बूंद उसके रस भी शरीर में चले जाते हैं तो सारे खून को साफ कर देते हैं। तो आप नीम को देख करके कड़वा है, बेकार है, फालतू है, अरे उसमें गुण भी तो है। वो गुण की कीमत जो है आप समझो। मिर्ची है, बिना मिर्ची का भोजन कैसे बनेगा आप बताओ। लेकिन पूरा ही मिर्ची मिर्ची हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाता है। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। इस संसार में चोर की भी जरूरत है। अब आप बोलोगे चोर की क्या जरूरत है? चोर नहीं रहेगा तो आप सामान अपना सही से कहां रखोगे? यदि चोर नहीं रहेगा तो कभी भी आप सामान हिसाब से नहीं रखोगे, 2 बार 3 बार नहीं देखोगे और भूल जाओगे। और चोर आने से अपने सामान को आप 3 बार 4 बार देखते हो, आप याद करके रखते हो। आए हंस वृंदो, तो क्या चोर की जरूरत नहीं है? चोर की भी जरूरत है, तभी आप अपना सामान छुपा करके रखोगे। रुपया है, पैसा है, चोर ना हो तो कोई भी लेकर के चला जाएगा। तो चोर की भी आवश्यकता है और शाह की भी आवश्यकता है। सब चोर हो जाए तो भी काम नहीं चलेगा। आय हंस वृंदो, तो इसीलिए जो है हर एक का जरूरत है। चोर का भी जरूरत है, शाह का भी जरूरत है। ये सृष्टि ऐसे ही है। ये दुनिया झामर झूमर में है। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। दुनिया झामर झूमर में अरुजी, दुनिया झामर झूमर ना, हो दुनिया झामर झूमर ना। आय हंस वृंदो, इस संसार में अनंत ज्ञान है,
जितना मैं कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे सही है, उसके भी आगे सही है। जो है, अभी आप भेद को समझिए। इस संसार में आप क्या ढूंढ रहे हो? इस संसार में आपको किसकी किसकी तलाश है? इस संसार में आपको तलाश है सुख की, शांति की, आनंद की। इसी चीज की आपको तलाश है, पूर्ण होने की तलाश है। यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है, यह देश ही अधूरा है। तो यहाँ पूर्णता का कोई सवाल ही नहीं है। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। ऐ हंस वृंदो, जो परमात्मा है, जब उसको प्राप्ति हो जाती है तो एकदम पूर्ण तृप्ति हो जाती है आपको। फिर कहीं आवागमन नहीं रहता। आप इस संसार में वही ढूंढ रहे हो। जब तक नहीं मिलेगा आपका जीवन जो है खत्म हो जाएगा। फिर उसी को ढूंढने के लिए आपको आना पड़ेगा। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। ये नदियां किस लिए बहती रहती हैं? कहीं जाना चाहती हैं। तो जहाँ पहुँचान की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। और स्वामी जी ने क्या कहा? वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्यनाम। ऐ हंस वृंदो, इस संसार में आप ही नहीं परेशान हो। इस संसार में सारा तनधारी सुखिया, काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की
बात कहता हूँ सबका नयन पे किया। आए हंस वृंदो, ये कबीर साहब ने कहा। कबीर साहब ने क्या कहा? तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ। जब ये सृष्टि शुरू हुई थी तब से लेकर के और जब अंत होती है, ये कई बार सृष्टि का अंत हो चुका है, लेकिन हम लोग तो 100 साल ही में रहते हैं। हमारा भी उम्र जो है, उम्र मतलब शरीर का उम्र यदि अनंत काल तक रहे तब हमको पता लगे कि हाँ कब धरती हुआ था। हम लोग बचपन में सुनते थे कि धरती हिलती है, भूकंप आता है। बहुत बचपन में जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो सुनते थे कि जो है भूकंप आता है, धरती हिलने लगती है, बिल्डिंग गिर जाती है, मकान गिर जाते, पेड़ गिर जाते। ऐसा हमने बचपन में सुना था, लेकिन कभी भूकंप देखा नहीं था। और जब जो है अय हंस वृंदो, और जब बड़े हुए 30 साल 25 साल, तब देखा कि हाँ भूकंप भी आता है। क्योंकि आ गया भूकंप, बोलते भाई कैसे आता है, क्या आता है? तो जो माता पिता दादा दादी थे बोलते बहुत दिनों के बाद आता है, कभी आता है, कैसे आता है, उनको मालूम नहीं था। धरती हिलने लगती है। उन्होंने बोला हमने बचपन में देखा था, ऐसे हिला था, वैसे हिला था। अब हम लोग पूछते थे दादी अब बताओ कब हिलेगा? अय हंस वृंदो, दादी से पूछते थे दादी बताओ अब कब हिलेगा ये, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अय हंस वृंदो, कहने का मतलब क्या है कि यह धरती भी हिलती है। अब वही 30-35 साल के उम्र में जो है धरती हिली, देखा हमने, बिल्डिंगें गिरी, बांध टूटी, नदी का रास्ता बदल गया। पहले पानी इधर से जाता था, फिर उधर से जो है न जाने लगा। कहने का मतलब ये है कि ये सृष्टि का प्रलय भी होता है। क्योंकि हम लोग 100 साल में तो भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह सृष्टि जो है ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि उम्र है इसका। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। अय हंस वृंदो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये अध्यात्म जितना आप समझते हैं उतना ही नहीं है। तो यहां तो सब परेशान है, सूरज भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है, धरती भी परेशान है। आपको पता है धरती को दिन रात घूमना पड़ता है, दिन रात चलना पड़ता है, एक पल के लिए भी नहीं ठहरती हो। सूरज को भी चलना पड़ता है। सूरज जो है वैसे तो सिद्धांत के अनुसार सूरज नहीं चलता है, अभी तक खोज नहीं हुई कि सूरज चले, लेकिन पृथ्वी चलती है, चंद्रमा चलता है, इसकी जानकारी वैज्ञानिकों को है। लेकिन सूरज भी चलता है, ऐसा जो है इन लोगों ने सोच करके निकाला है।
और ये सूरज भी इसके अंदर में इतनी गर्मी जो देता है, यह भी जो है एक समय होगा, यह भी नहीं होगा। अब उस समय हम लोग कहाँ होंगे पता नहीं। आए हंस वृंदो, कहने का मतलब यह है इस संसार में जो है हर चीज बदल रही है, हर चीज परिवर्तनशील हो रही है, तो सबको जाना पड़ेगा। आप भेद को समझो। पहाड़ जो है, जो पहाड़ था वो धीरे धीरे जो है गिरते 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 प्लेन हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। कहने का मतलब क्या है, आपका उद्देश्य जो है सुख है, शांति है, आनंद है। इस संसार में सुख शांति आनंद नहीं है। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाए। आए हंस वृंदो, आप ये मत समझो कि आप ही दुखित हो जाते हो। जो भी इस धरती पर आया है सारे दुखित हुआ है। राजा प्रजा जीव जंतु सबको यहाँ पर जो है संसार में सुख कहाँ है। दुखमय संसार है, सुख खो जाता अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। आय हंस वृंदो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बूझो। इस संसार में सुख नहीं है, दुखमय संसार है, सुख खो जाता अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। आए हंस वृंदो, आप विचार करो। आप ढूंढ क्या रहे हो? आप ढूंढ रहे हो सुख शांति आनंद जो है। ये इस संसार में नहीं है। इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। शांति और आनंद नहीं है। आपको तलाश उसी की है, शांति और आनंद की। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो आय हंस वृंदो, वो आनंद जो है कहाँ मिलेगा? तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खो जात दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु
बिन गुरु कयन पाय। जय सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आए हंस वृंदो, आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो सद्गुरु ढूंढना पड़ेगा। जे सुखा बिना जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आय हंस वृंदो, आप भेद को समझ जाओ। जो सुख शांति आनंद है बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। आप बोलोगे बिना सदगुरु का काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि बिना सदगुरु के पास में ही है वो। अरे सदगुरु के चरण में है तो बिना सदगुरु का कैसे पाओगे? जब सदगुरु रहेगा उसी के चरण में है। आज से नहीं है, ये जुगों जुगों से है। ये सृष्टि का यही नियम है। आप बूझ जाओ, आज बूझ जाओ, कल बूझ जाओ, परसों बूझ जाओ, नरसों बूझ जाओ। जब तक नहीं बूझोगे कि गुरु के चरण में ही सब कुछ है, तब तक आपको भटकना पड़ेगा। आय हंस वृंदो, ऐसा सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। एकदम चैलेंज है मेरा। केवल वहीं सुनाई जाएगी जहां विहंगम योग है। सदगुरु के चरण में ही जो है सारा कुछ है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। कहीं भी जाओगे आपका मन जाएगा तो आपको भी ले जाएगा वो। पहले मन जाता है। ऐ हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझ रहे। पहले मन जाता है, फिर आपके शरीर को भी ले जाता है। यह मन ही तो आपको ठगा है। अनंत काल से आपको ठग रहा है। आप इस संसार में भजन करने के लिए आए थे। पहले जन्म में आप कहीं न कहीं रहे होंगे। आपका उम्र 60 साल है। 60 साल के पहले भी तो कहीं थे। आप बोलोगे मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ से पहले भी तो कहीं थे। अब कहां रहे होगे? आप ढूंढो। मां के गर्भ में आपका उम्र 60 साल है। 60 साल पहले जाओ तो आपकी माता भी एक जो है बालिका रूप में रही होगी, बच्ची रूप में रही होंगी। फिर उन्होंने भी जो है सयान हुई होगी, बड़ी हुई होगी, शादी हुआ होगा, विवाह हुआ होगा। फिर तब आप उनके गर्भ में आए। ये तो सृष्टि आपको दिख रहा है। आय हंस वृंदो,
तो उसके पहले मां के गर्भ में तो आप थे नहीं, तो कहां थे आप? ऐसे ही इसी संसार में रहे होंगे सदगुरु का भजन करने के लिए। यही आवागमन है, यही जो है आवागमन से सदगुरु मिटा देता है। अब सदगुरु की पहचान क्या है वो आप जानते ही हो। आपको तलाश किसका है? सदगुरु के चरण का। सीधी सीधी आपको खोल खोल करके बता रहा हूं मैं। जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे आपको शांति नहीं मिलेगा। पूरा संसार घूम करके आ जाओ। इसीलिए सदगुरु की महिमा है। आप क्या सोचते, आप तो गुरु का चरण ढूंढ रहे हो। सीधे सीधे खोल खोल करके मैं बता रहा हूं। पूरा संसार जो है सदगुरु का चरण ढूंढ रहा है। सूरज चंदा सभी जो है सदगुरु का चरण ढूंढ रहा है। सदगुरु का चरण मतलब प्रभु का चरण जो है। बात एक ही है। जब तक वहां नहीं जाओगे आनंद नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने काहे लिए कहा, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बच का लीन। अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बच का लीन। अहंत वृंदो आप भेद को समझो। आपको दिखता है कि कोई स्वामी जी की सेवा कर रहा है, बहुत सारी बातें हैं जो है, ऐसा नहीं है। बहुत से स्वामी जी के जो शिष्य हैं, जो हंसनी हैं, आपको नहीं दिखता है कि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वह लोग भी सेवा करता है। आप दुखित हो जाते हो, स्वामी जी के सेवा करने के बावजूद भी दुख आ जाता है। अय हंस वृंदो आप भेद समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। जब तक आप गुरु चरण में नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। तो गुरु चरण में जाओगे कैसे, वही तो विधि है, वही तो सदगुरु आपको विधि बताता है। अगमधार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गए सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब
कामना पुराण सुमिरन सोय। बड़ से बड़ विद्वान जगा सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति का वन विधि पाव। अहंत वृंदो देखो, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आपका स्वरूप अलग है। उसी स्वरूप को गुरु के चरण में देखना है। अभी आप जैसा स्वरूप आप सोचते हो, आईना में देखते हो, जड़ स्वरूप दिखता है। ऐसे ही सदगुरु के चरण में चेतन दर्पण है। वहां जब देखोगे तो आपको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा। वृत्ति बाधे गुरु रूप में आत्म परिचय। सप्त सुरति की पारिज पारा ब्रह्म सोय। अहंस वृंदो, आत्मा को जानने के लिए कोई संसार में मशीन नहीं है, केवल गुरु का चरण है, सदगुरु का चरण है, सदगुरु की विधि है। उसी से आप अपना चेतन स्वरूप को आप देख सकते हो। ये तो जड़ के साथ आपको जोड़ दिया गया है। अहंत वृंदो, आप भजन करने के लिए आए थे, यहां शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं आए थे। ये तो आपको ऐसे ही रास्ते में सब मिल गया। माता मिल गया, पिता मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गया। ये तो रास्ते के आपके संगी साथी मिल गए हैं यात्रा में आपकी। आपकी मूल यात्रा तो गुरु चरण में जाना है, शब्द को पाना है, सार शब्द को बूझना है। सारे शब्द के भजन बिना जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकटाकाठ। सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकटाकाठ। अहंत वृंदो, आप केवल उसी को ढूंढ रहे हो जहां पहुंचाने की चाह में नदियां करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले मिल सुख सिंधु था। वायु क्यों नहीं चैन ले जल न ले तभी सराम। मन क्या शांति न एक में सबई छुका सत्य नाम। अहंत वृंदो, सबको सत्य नाम चाहिए, इसीलिए सब जो है पगलाया हुआ है, उसी सत्य नाम को ढूंढ रहा है। और वो सत्य नाम बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो। सारा ग्रंथ वेद शास्त्र जो है उसी सत्य नाम को ढूंढ रहे हैं। सूरज भी वहीं जाना चाहता है, अग्नि भी वहीं जाना चाहती है, जल भी वहीं जाना चाहता है, वायु भी वहीं जाना चाहती है, पृथ्वी भी वहीं जाना चाहती है। ये बड़ा विषय हम जितना आसानी से कह देता हूं उतना आसान नहीं है। आप भेद को समझिए। तो यहां आप जो है
बिजनेस बनने के लिए नहीं आए थे, अधिकारी बनने के लिए नहीं आए थे। बड़ से आय हंस वृंदो, आप भी समझो, यहाँ डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर ये सब बनने के लिए नहीं आए थे। क्या सोचते हो, जो पायलट है हवाई जहाज का वो बहुत सुखी है। अरे आप देखो, उनसे बात करो, वो लोग भी दुखित है। आप क्या सोचते हो, मोदी जी बहुत सुखी हैं, अहंत वृंदो वो भी दुखित हैं। आप क्या सोचते हो, राहुल गांधी सुखी हैं, यात्रा कर रहे हैं, सुखी हैं, अहंत वृंदो इनकी गति तो और भी मुश्किल है। आप क्या सोचते हो, राहुल गांधी राजा बन जाएंगे तो सुख हो जाएगा? इस सवाल ही नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। अहंत वृंदो, आप क्या सोचते हो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। सब अपना अपना कर्म पूरा करके छोड़ते चले जाएंगे। आप बिना मतलब में जो है अज्ञान में फंसे हो। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। आप क्या सोचते हो, आपका साथ कौन देगा? ये तो बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिसके पति पत्नी साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही साथ जो है इस संसार से चले भी जाएंगे। लेकिन आपकी यात्रा अधूरी है। आपकी यात्रा तभी पूर्ण होगी जब नाम को प्राप्त कर लोगे। जब तक नाम नहीं मिलेगा, शब्द को नहीं बूझोगे, तब तक ये यात्रा करनी पड़ेगी। इसी यात्रा में तुम्हें मिलते जाएंगे, माता मिलेगी, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। ये कोई आपका साथ देने के लिए नहीं है। कब कहाँ किसको पता नहीं है, कब कहाँ कौन साथ छोड़ देगा। ऐसा बोलने से डर होने लगता है। ये सत्य बात है। तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई साथ देने वाला नहीं है। इस संसार में साथ तुम्हें छोड़ देंगे। आप आवत संगन जातो पग थोरा, बीच ही मिया पन कही, क्यों परली भोरा, अजू चेता मन बावरी, काशो बहु गोरा। आप अपने परिवार में देखो, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी सब छोड़ दिया आपको, और आपको भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपकी तलाश पूर्ण नहीं हुई। तलाश जब पूर्ण हो जाएगी फिर शरीर नहीं आना पड़ेगा, इस संसार में नहीं आना पड़ेगा।
उसी को तो स्वामी जी कहते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, पहले स्वामी जी का सुन लो। स्वामी जी क्या कहते हैं, अद्भुता मार्ग जोग व्यंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करिय, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा, सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो यार सठ, ताऊ पर बैठाऊंगा, अनुभव दर्शी मोती बरसी, अभियानाध्ययन वाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, माँ प्रभु अनंत दया में उनसी तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अहंत वृंदो, स्वामी जी ने कहा आवागमन मिटा दूंगा। अभी आप आए हो, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, यही आवागमन है। तो जब आप उस सार शब्द को पा जाओगे जहां आनंद है, जिसकी तलाश में आप भटक रहे हो, ये तो आपको ऐसे ही साथी मिल गए हैं आपके यात्रा में। आपको दिल्ली जाना होता है, रास्ते में साथी मिल जाते हैं, ट्रेन में सफर में मिल जाते हैं, पानी की जहाज में चलते हो वहां साथी मिल जाते हैं, हवाई जहाज में बैठते हो वहां मिल जाते हैं। कहाँ से आए भाई, कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही मिला हुआ है ये। आपके माता पिता भाई बहन पति पत्नी ऐसे ही मिले हुए हैं, ये आपकी यात्रा के साथी हैं, ये आपके जीवन के साथी हैं। आत्मा के साथी कोई नहीं है, आत्मा की साथी तो प्रभु है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। साहेब सुख दुख साथ है, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहू, कृपा सिंधु भवनाथ। तो अहंत वृंदो, आप भेद को बूझ जाओ या समझ जाओ,
ये जीवन में जो है आपको ऐसे ही रहेगा। कब तक? फिर आओगे, फिर आओगे इस संसार में, फिर भजन गाना पड़ेगा, फिर स्वामी जी का उपदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि भुला जाता है। जैसे ही आप जो है शरीर छूटेगा, फिर जो है चेतन में हो जाओगे, फिर माँ के गर्भ में जाओगे, फिर वहाँ भुला जाओगे। ये भूलने वाला बीमारी बड़ी तगड़ी है, जीव भुला जाता है। स्वामी जी भी यही कहते हैं, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सी वक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना निपर भाव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चुरा न भेव। अब स्वामी जी भी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानाया। हे प्रभु, मैं भूलू नहीं, अभिमान में न हूं। भूले मति अभी मानाया, स्वामी सी वक भाव। आपने तो हमें अपना स्वरूप बना दिया, दोनों मिल गए, हम दोनों एक हो गए। लेकिन मैं हमेशा ख्याल रखूं कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, मैं ये कभी नहीं भूलूं। ये स्वामी जी कह रहे हैं, भूले मति अभी मानाया, स्वामी सी वक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना निपर भाव। तो वहां पर जो है भक्ति दान मांग रहे हैं कि हमेशा एक साथ ही रहूं, कभी भूलूं नहीं मैं आपको, कभी छोड़ूं ही नहीं। तो जब स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कभी नहीं भूलूं, तो आप काहे लिए नहीं प्रार्थना करते हो? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आप भी तो भुला गए, आप ही के घट में ही है। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैली संत सुजाना। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगे बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। ऐ हंस वृंदो, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। ये पक्का वो जवाब जो है, क्योंकि स्वामी जी यही बता रहे हैं, जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कयन पाय। तो आय हंस वृंदो, आप इस संसार में अकेले आए थे, जाना भी अकेले ही पड़ेगा। ये तो आपके जो है संसार यात्रा में मिले हैं लोग आपको, माता पिता भाई बहन पति पत्नी मौसी मौसा नाना नानी बुआ फूफा, ये सब रास्ते में मिले हैं आपको। और दुनिया सारे दोस्त मिल गए हैं आपको, ये सब छूट जाएंगे। कोई आपका साथ चलने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा।
एकदम दृढ़ रखो, एकदम विश्वास रखो। आपके साथ तो केवल एक ही रहेगा, वही जो है परमेश्वर। आप शरीर में रहोगे तो भी आपके साथ रहेगा, शरीर छोड़ दोगे तो भी आपके साथ रहेगा। हमेशा हमेशा आपका साथ जो है वही रहेगा, उसी को तो पहचानना है। अब आप बोलते हो कैसा है, ये सब झूठा है। जो लोग बताता है वहां ऐसा है वैसा है, परियां मिलेंगी, सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, और जो सब झूठा है। अरे वो सब तो यही मिल रहा है। सुंदर पति तो तुम्हारे माता पिता भाई बहन दोस्त रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ करके ले आए। सुंदर पत्नी तो वही लोग तो ढूंढ करके ले आए तुम्हारे लिए। आप भुला जाते हो। आय हंत बिंदो, ये सब माया जाल इधर ही है, वहां तो शरीर ही नहीं है। कैसे जाओगे आप जो है जहां वहां से अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रन दिवसवा। अहंत बिंदो, अभी आपको समझ में आ गया? अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया। एक ही चीज समझो, सदगुरु का चरण, तुम्हारी सुरति, और जहां तुम्हें उपदेश हुआ है वह भूमि, बस। ज्यादा नहीं समझो, आप अझुरा जाओगे। ये तो सदगुरु ने जो है सबको झाड़ करके पोंछ करके एकदम साफ सुथरा करके बोलते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? देशा विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की कोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचोर। आय हंस वृंदो, आप बाजार जाते हो, सब्जी लेते हो, भिंडी है, आलू है, टमाटर है, वो बोलता है भाई छांट के नहीं मिलेगा, छांट के नहीं मिलेगा, आपको एक साइड से हम देंगे। लेकिन सदगुरु कहता है फटक लो, पछोर लो, बूझ लो, जान लो, समझ लो, देख लो, तब लो। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा कि आप जो उपदेश ले लो। स्वामी जी ने एक ही बात कही है, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा इस ज्ञान का अधिकारी मानव जाति है। उसने ये नहीं कहा कि केवल भारत के लोग हैं, बोला मनुष्य होना चाहिए। अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ कि प्रभु से मिलना है, उस प्रभु को देखना है, प्रभु को बूझना है, जिसके हृदय में ये उत्पन्न हुआ उसको उपदेश देने का अधिकारी बोलते हैं। यहां तो जो है आपके हृदय में जब प्रेम नहीं होगा तो कैसे भक्ति करोगे आप? आपका जो है आप जिस आनंद की खोज में आप पड़े हो वह पति में थोड़ा है, पत्नी में भी नहीं है, बच्चों में नहीं है, किसी में संसार में है नहीं। दुख माया संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सदगुरु चरण समान। अहंत वृंदो,
बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी है, जब ये सत्संग सुनेंगे तो बोलेंगे हम शादी विवाह नहीं करेंगे। बात तो सही है, प्रभु प्राप्ति करने के लिए शादी विवाह की जरूरत नहीं है, वह तो आपको प्रेम उदय होना चाहिए। लेकिन चूंकि संसार में हम हैं तो शादी विवाह भी कर लो और इसका सुख भी ले लो और इस सुख को भी देखो, तभी तो तब बूझ पाओगे। अब स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण का ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो संसार में शादी विवाह भी कर लो, ज्यादा उसमें फंसना नहीं, उस आनंद को देख लो कि कितना आनंद है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन कराय। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको। तो ये सब करके उसी में अजुराना नहीं, गुरु का चरण में भाग करके चले आना। ये पूरा सत्संग आपको काहे लिए सुनाया जा रहा है कि छोड़ो संसार को, गुरु चरण में आ जाओ। इस सदगुरु ही तो ये पूरा सत्संग करवाता है। अपने हंसों को लिए ढूंढ रहा है वो। कोयल जो है इसलिए थोड़ा बोलती है कि आपको मीठा मीठा लगता है, नहीं, कोयल अपने बच्चों को ढूंढती है, क्योंकि वह जो है बच्ची, वह जो कौवे के घर में दे करके आती है, उसके खतौने में दे करके आती है, उसके घोंसले में दे करके आती है। तो सदगुरु का जीव संसार में आ गया, माया के चक्र में फंस गया फंस गया है। आप ही तो छोड़े। स्वामी जी क्या कहते हैं, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणाया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। जब आप सदगुरु के चरण को छोड़ रहे थे, उस समय भी सदगुरु आपको चिताया था, जही आ जाना ममु ताहता, तही आहती न कोई। इसका भी दोहा लिखे हैं स्वामी जी। कबीर साहब ने बताया कि जब तुम मुक्त थे और तुमने जब छोड़ा, उस समय भी तुमको चिताया था कि कहाँ जा रहे हो, अब के बिछुड़ कर जाओगे, पता नहीं कब मिलोगे, पता नहीं है, मत जाओ। उस समय भी बात नहीं माना आपने। आपको याद थोड़ा है, आपको इस जन्म का याद नहीं है, भुला जाते हो। अहंत वृंदो, चेतना जो है अजर अमर है, ये तो शरीर का मृत्यु होगा ही होगा। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो स्वामी जी ने क्या कहा, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अहंत वृंदो, हम लोग भी पूर्व जन्म में भी ऐसे ही सत्संग किए थे, फिर दोबारा सदगुरु का फिर आकर के धार में लग गए, क्योंकि हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई थी।
अब आ जाओ, कबीर साहब क्या कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। और कबीर साहब क्या कहते हैं, कहे कबीर परे तिति मानिल, जीव नहीं जाई बिगई, लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा विश्वास मान लो, सार शब्द का उपदेश ले लो, फिर तुम्हारे हाथ जोड़ेगा, काल जो है हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंसा मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तित मानिल, जीव नहीं जा बिगई, हंसा हंसा मिलेहु सुख होई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। हंस वृंदो, आपका मर्जी है, गुरु देश में रहोगे तो आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। उधर स्वामी जी भी कह रहे हैं आवागमन मिटाऊंगा, और यहाँ कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि आवागमन से मिटा दूंगा। आप आवागमन से भले ही मत मिटो, सद्गुरु के साथ तो रहा करो, उस आनंद को तो बूझ जाओ जिसकी चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कबीर साहब कर रहे हैं, और जिसकी चर्चा सत्संग में सुनाई जाती है, उसी को तो बूझ जाओ। आप इतने सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो, ये सब इस संसार में मत भूलो। ऐसे ही तुम्हारा पति है, पत्नी है, भाई है, ये सब आपको अरझाए हुए हैं। भजन नहीं सुना है, माता पिता सुता नारी बांधवा, या के तोहे अरु जागईले, मानी का तोहरो हेरा गईले, संत याही रे जागमी। तो आय हंस सदगुरु के हंस हंसनी, आप काहे मत भुलाना, इनके चक्कर में नहीं रहना। ये पति देव, पत्नी, श्रीमती, श्रीमान, ये ऐसे ही आपको अरझाए रहेंगे। अंतारा प्रेम कर सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पलवर में तो ही पार लगाईब, मानिला मोरा एगो बतिया। हंस वृंदो, अब सार बता देता हूं। पति को हाथ से पकड़ करके रखना और गुरु के चरण को सूरज से पकड़ करके रखना, दोनों को नहीं छोड़ना है। गुरु के चरण को पहले पकड़ करके रखो और इनको हाथ से पकड़ करके रखो, ये पकड़ा जाएंगे। आप उल्टा करते हो तो कैसे होगा?
गुरु के चरण को सूरज से पकड़ो, क्योंकि वो आपको मालूम है सदगुरु कहाँ है? तीन लोक की बाहरी शून्य 68 की पार, अदेव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। तो वो जो है परम पुरुष दरबार जो है 3 लोक के बाहर है, वहां तुम्हारा जो हाथ कैसे जाएगा? तो इधर पति का हाथ पकड़ करके रखना और वहां सूरज से गुरु के चरण को रखना। इसको छोड़ देने से भी चलेगा, गुरु का चरण को नहीं छोड़ना। इतना तो आप कर ही लोगे, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, और जैसे ही पकड़ लोगे आनंद तो वहां अपने आप ही है। और ऐसे नहीं बुझाएगा, एक तार जब देखोगे तब बुझाएगा। स्वामी जी कह ही रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायनु भवोय। आय हंस बिंदु, एक तार देखने से तब अनुभव होगा। स्वामी जी और क्या कहते हैं? शशि चकोर की रीति सी शाब्दा में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गान पाओ। आय हंस वृंदो, गुरु प्रदेश केवल सूरत जाने से प्रेम बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका अनुभव होना है तो उसको एकदम पकड़ना पड़ेगा, एक टक जो है घूर करके देखना पड़ेगा उसको, तब वो अनुभव में आएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।